शहर के अंदर आज सुबह है एक बहुत बड़ी एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम समस्याएं जो भी है जन समाज समुदाय की, उस समस्याओं के मुद्दों को लेकर के इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें मुख्य जिलाधीश जो महोदय है उनको ज्ञापन भी दिया जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो रैली है इसके बारे में आपने कैसे विचार प्रकट किए। जी नमस्कार। पिछले 15 दिन से हमारे बीकानेर में बारिश और तूफान आ रहे हैं और लगातार देख रहा है कि मानसून आने से पहले जो बारिश आई है उसके लिए बीकानेर पूरा स्विमिंग पूल बन चुका है। सड़कों पर 2-2 फुट पानी आ चुका है, खंभे गिर चुके हैं, लाइटें गिर चुकी है और यहाँ तक कि जो रेड लाइट होती है वो भी एक अपने फाउंडेशन से टूट चुकी है। और बीकानेर के जो पाताल तोड़ कुएँ हैं वो भी एक तरफ से जो जितने 10 कुएँ हैं वो 10 के 10 फैल हो चुके हैं। तो और नालियाँ, सीवरेज सारे ब्लॉक हो चुके हैं। तो हमारे दिमाग में ये आया कि हम सभी को मिलकर हमारी जो ओबीसी की टीम है, हमने विचार किया कि हमें जिला कलेक्टर तक एक पैदल मार्च करना चाहिए और कलेक्टर को ज्ञापन देना होगा। और हमारी यहाँ की जो विधायिका है उन्हें भी हम ये सूचित करें कि आपने जिस पूर्व विधानसभा में चुनाव लड़ा है, पिछले 20 वर्षों से आप यहाँ से जीत के आई हैं, तो जनता पर थोड़ा ध्यान दें। पूर्व ने जो आपको प्यार दिया है उस प्यार का आप सम्मान करें और पूर्व की जनता को आप देखें और उनकी जन समस्याओं को दूर करें। इसके लिए हमारा आज पैदल मार्च है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक। अगर आज हमारी इस चेतावनी को ये हल्के में लेते हैं तो देखते हैं आगे हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे इसके लिए। आज जो ये आयोजन किया जा रहा है रैली का, इस आयोजन को लेकर के आपका क्या कहना है? देखो, जब भी उमा जी ने ये बीड़ा उठाया है तो हम सभी कांग्रेस के जो नौजवान हैं और साथीगण हैं और महिलाएं हैं जो कांग्रेस के जाबाज हैं, वो सारे इनके कंधा से कंधा मिलाकर इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये आम जनता की समस्या है, आम जनता की परेशानी है। जो परेशानी है इनसे निपटना हम लोगों को उनका सहयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्रशासन समय पर चेत जाए, क्योंकि अभी बिगड़ती हालत को देखकर बीकानेर की विभिन्न समस्याओं को, जैसे अभी पीवीओ वाली चल रही है, बहुत ज़बरदस्त चल रही है, जो क्या है कि ना तो वहाँ साफ़ सफाई है, ना बिजली पानी की व्यवस्था है, ना स्टाफ जिम्मेवार है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम लोगों ने क्या है कि कांग्रेस के जितने भी जो हैं जाबाज हैं, जो सिपाही हैं, उन लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हमारे इस बीकानेर ज़िले की इतनी बड़ी पीवीएम हॉस्पिटल है जिसमें गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज होता है, आज वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमारे पूरे कांग्रेस की टीम संगठित होकर के एक साथ सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर कर रही है। और निश्चित रूप से बीकानेर के विभिन्न स्थान को देख रहे हो, जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई है, गंदगी पड़ी है, साफ सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कटौती ज़्यादा है। यहाँ की जो विधायक है वो तो न के बराबर है। मतलब आज ये 20 वर्षों से ये हालत हो रही है कि बीकानेर पूर्व की हालत बहुत ही खस्ती हो चुकी है, न कोई व्यवस्था है और यहाँ का जो नागरिक है बहुत ही दुखी है। इसीलिए अब हम लोगों ने ये सोच लिया कि हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसी सरकार को यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ के जो मंत्री जो भ्रष्ट हैं, जिन लोगों ने क्या है कि बेड़ा गर्क कर रखा है, मतलब राजस्थान का और देश का, आज हम देख रहे हैं कि ये चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। गरीब आदमी बड़ा परेशान है, महंगाई से परेशान है, नौकरी से परेशान है। मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आम गरीब आदमी का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो मैं ये सारी बातें देखकर हमारी उमा जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, हम उनका पूरा जी तोड़कर सहयोग करेंगे और सरकार को इस बात पर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। आज की इस रैली के अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं, थोड़ा सा उन मुद्दों के बारे में जिक्र करिए सर। मैं सबसे पहले बीकानेर की क्रांतिकारी धरती को नमन करता हूं और यहाँ के जो उत्साहित कार्यकर्ता हैं और उनको भी मैं नमन करता हूं कि इन्होंने इतने जोश से उमा जी का साथ दिया। और जैसा कि उमा जी ने अभी मुद्दे बताए, सीवरेज के हैं, पानी के हैं, बिजली के हैं, ये जो डबल इंजन वाली सरकार है, ऐसा लगता है कि इस रेलगाड़ी के कोई इंजन है ही नहीं। ये तो खाली बहाना बना रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, इंजन है ही नहीं। बीकानेर की जनता को जैसे रेल के डिब्बे में भर देते हैं और जिसमें पानी काट देते हैं, बिजली काट देते हैं और रेल के डिब्बे में बैठी हुई जनता गर्मी से, पानी से बेहाल है। वो हाल आज इस बीकानेर की जनता का है, क्योंकि इंजन है ही नहीं, इंजन में बिजली नहीं है। आज राजस्थान के ऊर्जा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब लाइट जा सकती है तो आम गाँव के धानी है, गांव है, उनकी बिजली की क्या हालत होगी। जब इंजन में ही बिजली नहीं है तो बाकी रेल में
कहाँ से आएगी वो बिजली? जब बिजली नहीं है तो विकास नहीं है, विकास नहीं है तो पानी नहीं है। ऐसी स्थिति इस राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हम 0 नंबर देते हैं। बच्चों को कहते हैं कि 10 में से कितने नंबर लाए, तो हम राजस्थान सरकार को 10 में से 0 नंबर देते हैं। हर जगह फैल है, हर स्थिति में फैल है। शिक्षा के मुद्दे पे पेपर लीक हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि नारी पे वार नहीं सहेंगे। क्या हुआ आज नारी पे? आज देखो, आज हमारी स्कूल की बच्चियां 6 बजे बाद में बाहर नहीं निकल सकती। गुंडे सरेआम घूम रहे हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं, कानून का कोई नाम नहीं, व्यवस्था के नाम नहीं। भ्रष्टाचार देखिए, खुद मंत्री जी जाते हैं, मिलों में जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं बीजों का, और फिर अपने आदमी को चेयरमैन बनाते हैं, अपने आदमी को डायरेक्टर बनाते हैं, और वो डायरेक्टर फिर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। आपने देखा होगा 5-7 दिन पहले। यह है इस देश की, इस राज्य की सरकार के हालात। भजन लाल जी की सरकार बिल्कुल फैल है, जोरों रूप से फैल है। और भविष्य में आने वाली सरकार, मैं कहता हूँ, अगर ये भारत सरकार EVM की जगह पेपर से वोटिंग करवाए तो इनको 10% वोट नहीं मिले। ये बेईमानी से जीतते हैं। और मैं मांग करता हूँ, जब तक हिंदुस्तान में ये डबल इंजन की तथाकथित सरकार रहेगी, हमारी जनता इसी तरीके से परेशान होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका फिर अभिनंदन करता हूँ, साथियों का उत्साहवर्धन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मांगों को लेकर के, अनेकों मुद्दों को लेकर के आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है, उस ज्ञापन को लेकर के सर आपकी क्या राय है? देखिए, ये आम राय है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से बीकानेर की तमाम तरह की व्यवस्थाओं का बुरा हाल है। चाहे सीवरेज हो, चाहे पानी निकलने की बात हो, चाहे बिजली सप्लाई की बात हो, चाहे पानी सप्लाई की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है PBM के बात को रहना ही दे के रखने। वहाँ की व्यवस्थाओं का तो कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से जो बीकानेर में चारों तरफ सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। हर जगह खोद खोद के पटक दी है, कोई ध्यान नहीं है। एक साथ सब जगह काम शुरू कर देते हैं, फिर उसको बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। लोगों को परेशानी होती है, बहुत घूम घूम के जाना पड़ता है। खास करके वृद्ध जनों और बच्चों को इससे बड़ी पीड़ा और परेशानी होती है। तो ऐसे में आज हमारे OBC विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है कि बीकानेर की जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाए और उनको इस बात के लिए चेताया जाए कि भाई ये सारी समस्याएं आप ठीक करिए। ये जो गूंगी बहरी सरकार है ये कुछ कर नहीं रही है, इसलिए जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। कांग्रेस इसका झंडा थामे हुए है। बीकानेर में अनेकों समस्याओं के साथ में अभी फिलहाल बहुत ही जोर शोर के साथ में एक आंदोलन जो है किया जा रहा है PBM हॉस्पिटल में जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के। तो उन अव्यवस्थाओं के ऊपर आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो सर थोड़ा सा जानकारी देंगे कि उसमें कहाँ तक सुधार हुआ? देखो जी, बीकानेर में आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी वार्ड में चले जाओ, बहुत ही दयनीय हालत है। खड्डे इतने हैं, चारों तरफ पानी भरा है। अभी देखो बारिश का मौसम है, आंधी तूफान बारिश, इतना परेशान हो रहे हैं, जनता के निकलने का रास्ता भी नहीं है। मतलब बीकानेर की सफाई क्या, खड्डे क्या, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है। इसलिए क्या है कि मैं आपको क्या बताऊं साहब, आप किसी भी वार्ड में जा कर के अपना कैमरा घुमाओगे ना तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा कि राहगीर को निकलना ही भारी पड़ रहा है साहब। आपने देखा था कि PBM जो हॉस्पिटल है उसका बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, उन मरीजों के साथ में अनदेखी की जा रही है और ख़ास तौर से जो महिलाओं के साथ में अभी जिस तरह की घटनाएं घटी है प्रसूति विभाग के अंदर, तो उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री जो आए थे उन्होंने जो अपने बयान व्यक्त किए थे उसको लेकर के आपका क्या कहना है? जी, स्वास्थ्य मंत्री जो आए थे उनका बयान बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और निंदनीय था। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि महिलाएं प्रस्तुता जो आई थी वो नाचते गाते आई थी या खेलते कूदते आई थी। तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, जब कोई औरत बच्चा पैदा करती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, और वो इस चीज़ को इतना नॉर्मली वे में बोल रहे थे कि जैसे वो हंसती खेलती आई या नाचती कूदती आई। तो उन्हें ये भी, उनको यहाँ पे ये दिखाने के लिए बुलाया गया था कि PBM की जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, क्योंकि अभी PBM में 6 लेडीज़ जो ऐसी थी वो डिलीवरी के लिए आई थी और डिलीवरी के जस्ट बाद उन्हें इंजेक्शन लगाया गया जिसके कारण उनकी किडनी फेल हो गई। और जिसमें कि अभी 2 दिन पहले ही एक डॉक्टर का इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें वो डॉक्टर बोल रहे हैं
कि उसकी लेडीज़ की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गई और पहले तो उसे मिर्गी का दौरा आ गया, उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गई और उसके बाद उसका कोई पता नहीं, शायद वो अभी किस कंडीशन में है, कोमा में चली गई या ठीक भी हुई है या नहीं। और वो जब वो अनकॉन्शियस हुई थी तो उससे पहले उसे दिखना बंद हो गया था। तो यानी कि पीबीएम में जो अभी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रही हैं। इंसान वहाँ पे मरीज के साथ जो आया हुआ है वो खाना नहीं खा सकता, इतनी गंदगी है। तो इन्हीं अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने और जो अभी ये केस चल रहे हैं डिलीवरी वाले, इनके लिए ही शिक्षा मंत्री को अपनी कुछ बताना चाहिए था, कुछ एक्शन लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया। आज जो ये रैली का आयोजन किया जा रहा है, इस रैली को लेकर के आपको सरकार से क्या संभावनाएं लगती है? संभावना है कि समय से जो ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिससे बीकानेर की जनता परेशान है, आमजन जो परेशान है, वो मंत्री या उच्च पद पर जो लोग बैठे हैं उनको शायद नहीं मालूम है कि आगे आने वाले समय में जब सावन का महीना आएगा तब लोगों का बाहर निकलना या घर में जिनके घरों तक पानी आ जाता है, इतनी गंदगी हो जाती है कि उनको खाना बनाना और खाना तो दूर की बात है, वो आराम से बैठ भी नहीं सकते और बाहर गड्ढे इतने हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं होंगी। इस संदर्भ में लेके आज यहाँ पर रैली निकाली गई है कि सड़कों की व्यवस्था जो है, बंद लाइटें जो हैं और सड़कों पर जो ये पानी जमा हो रहा है बिना बारिश के, तो सावन के महीने में यहाँ क्या हालात रहेंगे वो आप बीकानेर की जनता वाकिफ है इस सबसे। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस। सुसागर में डूब मरो, बजरंगलाल तुम एक काम करो, सुसागर में डूब मरो, और बिजली सड़कें दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद ओबीसी सरकार जिंदाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो आगे करता है लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके, बिजली पानी दे न सके, बिजली पानी दे न सके। बिजली पानी दे न सके, सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके, सरकार निकम्मी है, बिजली पानी निकम्मी है, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे न सके, सरकार निकम्मी है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है।
बीजेपी को